आइए हम निकालेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय, 15 और उसका 12 से 17 तक पढ़ेंगे। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैंने तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। किस लिए देता है? आज्ञा परमेश्वर देता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हमने देखा कि उसने अपनी माता को उसको सौंपा जिससे वो अधिक प्रेम रखता है। इसको सौंपा जिससे अधिक प्रेम रखता है। जब परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसी ऐसी बातें बताता है और ऐसी ऐसी गहराई की बातें जो हर कोई नहीं समझ सकता, वो परमेश्वर हमें बताता है। उसने अपनी माता को सौंपा। माता क्या थी? प्रभु यीशु की जिम्मेवारी थी। आज हम जानते हैं यदि हमारे माँ बाप हैं तो हम बच्चों का क्या होता है? कर्तव्य है वो अपने माँ बाप का पालन पोषण करें। जैसे माता पिता ने हमें बढ़ाया है, हमें उठाया है, हमें हर एक को बेस्ट चीज दी है जिसके लिए वो चाहते हैं कि वो हमें दें, जिससे जो हम चाहते हैं कि हमें मिले। परमेश्वर ने क्या करा? प्रभु यीशु ने भी उस चेले को वो जिम्मेवारी सौंपी, वैसे ही परमेश्वर हमें भी सौंपता है। जैसे हम देखते हैं इसमें कहता है कि इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ये प्रेम ही तो था। यदि यूहन्ना प्रभु यीशु से प्रेम ना करता तो वो उसकी माता को साथ लेकर ना जाता। वो कहता है क्रूस पे चढ़ने वाला है और मुझे भी अपनी माँ पकड़ा रहा है, वो कह सकता था। लेकिन वो जानता है कि वो परमेश्वर की ओर से जो योजना है वो उसे पूरा करने जा रहा है। जो परमेश्वर की ओर से बातें होनी है वो पूरा करने जा रहा है। उसने क्या करा? उसकी माता को लेकर चला गया, उसी समय से लेकर चला गया। क्या आज हमारे जीवन में भी ऐसा है? क्या हम परमेश्वर के उन कामों को कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें सौंपे हैं, या हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या अपने ही बारे में करना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, ना कि परमेश्वर को? जैसे यूहन्ना को उसने अपनी माँ को सौंपा, वो कर्तव्य जो यीशु मसीह का अपनी माता के प्रति था उसने अपने चेले को, जिससे वो अधिक प्रेम करता था, सौंप दिया। और उस चेले ने स्वीकार किया और साथ में लेकर चला गया। क्यों लेकर चला गया? क्योंकि वो जानता था कि मेरे प्रभु यीशु की माता, और मेरा प्रभु यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। वो जानता था कि एक दिन मैं भी वहां जाकर मिलूंगा जहां मेरा प्रभु जाता है। वो बात हमें दिखाती है जब हम संसार में रहते हैं, हमें आपस में अपने रिश्तों को क्या करना है? बना के रखना है। हमें उनको समझना है, उनको पूरा करना है, उनको किस तरह लेकर चलना है, उस तरह संभालना है। ये प्रभु यीशु ने दिखाया। वो क्रूस की मृत्यु को देखते भी चाहता था, सोच सकता था कि मेरी माँ है, अपने आप रह लेगी, लेकिन उसने सौंपा कि क्यों सौंपा? कि मेरे बाद कौन देखे? जो उसके वचनों पर चलते हैं वही उसके भाई बहन है, परमेश्वर का वचन बताता है। और हमने यहाँ पे देखा, वो कहता है कि अब से मैं तुम्हें क्या दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है।
परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी है। प्रभु यीशु बताए, इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रेम अगर यीशु यूहन्ना से करता था, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने उसे और भी बातें बताई थी, वो ज्यादा शेयर करता होगा उससे। हमारे भी बहुत से दोस्त होते हैं, हम हर एक से सब बातें शेयर नहीं करते, लेकिन कोई एक ऐसा मित्र होता है जिसे हमारी बात शेयर करते हैं। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु कहता है कि जो मैंने पिता से सुना है वो मैंने तुम्हें भी सुनाया है, तुम्हें बताया है, क्योंकि मैंने क्या है तुम्हें मित्र कहा है। जब हम जब उसके मित्र बनते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? अपनी आज्ञाएं देता है, उसमें चलना सिखाता है, उसमें संभलना सिखाता है, उसमें हमें खरा निकलना सिखाता है, हर एक बात में हमें क्या है विजयी बनाता है। जैसा हमने देखा, बोलने को हम बहुत कुछ इस बारे में जान सकते हैं और बता सकते हैं कि परमेश्वर किस तरह से, क्योंकि परमेश्वर ही सिखाने वाला है। हम अपनी ओर से बोलना भी चाहें तो कुछ नहीं बोल सकते। यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ या जितना वक्ता ने बोला, कोई भी अपनी इच्छा से या अपने आप में आपकी शक्ति से कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ देता है उस बात के लिए जो परमेश्वर चाहता है कि वो लोगों पर प्रकट हो। वो चाहता है कि लोगों तक उसका वो संदेश जो परमेश्वर ने उस क्रूस पर दिया, जो सारी व्यवस्था को पूरा करता है, वो प्रेम। और ये प्रेम हम यहाँ पर भी देखते हैं इस वचन में कि उसने अपने उस चेले को दिया, अपनी माता को, जिससे वो अधिक प्रेम करता है। आज हम जब संसार में हैं तो अपने रिश्तों को हम किस तरह रखना चाहिए, हमें किस तरह हमें जिम्मेवारी पूरी करनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए, जैसा प्रभु यीशु ने किया। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने अपनी वाणी तीसरी वाणी जो परमेश्वर ने सौंपी और परमेश्वर के द्वारा जो बताई गई। धन्यवाद परमेश्वर का, क्योंकि हमारी ओर से कुछ नहीं, सब कुछ जो है परमेश्वर की ओर से। हम अपनी ओर से कुछ बताना भी चाहें तो नहीं बता सकते जब तक परमेश्वर न चाहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें मित्र भी बनाया और वो जिम्मेवारियां सौंपी है जिससे वो अधिक प्रेम करता है। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस वचन को पढ़े जाने पर, सुने जाने पर। सबको बहुत बहुत आशीष। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उसकी चौथी वाणी जो उसने कहा कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और उसने कहा कि एली एली लमा शब्दनी, इसका अर्थ है कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। छोड़ देने के विषय में हम थोड़े समय के लिए बात करेंगे और सीखेंगे कि जब हम भजन संहिता उसका 22 और 1 में पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा है, जरा पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ? हालेलुया। और जब हम मत्ती उसका 27 का 46 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है? तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। छोड़ देने के विषय में एक और शब्द को जो हम पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 का 10। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रेकेस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। हालेलुया। छोड़ देने का जो विषय है वो कई प्रकार का है। जब हम भजन संहिता उसका 22 का जब 1 पढ़ रहे थे, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर,
हे मेरे परमेश्वर, दाऊद प्रार्थना करके कह रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर एक दाऊद का पाप हम देख सकते हैं कि जिसको इस बात से ये अपने अंदर मालूम हुआ, ये अपने अंदर एहसास हुआ कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को मुझसे हटा लिया है, और वो दुआ में क्या मांग रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है, मेरा उद्धार कहाँ है। हालेलुया। यानी कि हम यहाँ पर अब एक छोड़ने के विषय को देखते हैं कि जब परमेश्वर की दृष्टि किसी एक मनुष्य के ऊपर से हटती है तो वो अपने अनुग्रह को भी उस व्यक्ति के ऊपर से उठा लेता है, और उद्धार की दृष्टि को भी परमेश्वर उस मनुष्य के ऊपर से उठा लेता है। इसलिए अब्राहम कहता है कि यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरा ये काम कर। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की जो दृष्टि है अनुग्रह से भरी हुई अगर हमारे ऊपर है तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, परमेश्वर का उद्धार हमारे ऊपर है, और जो हम परमेश्वर से दुआ में प्रार्थना में मांगते हैं वो हमारे लिए क्या करके रखता है, उसे पूरा करके रखता है। और इस देमास के बारे में जब हम पढ़ते हैं वहां पर उसने एक गंभीर चीज को दिखाया गया है कि देमास जो संत पौलुस का चेला है, उसने इस संसार को मसीह के राज्य से, इस संसार को परमेश्वर के स्वर्ग से कहीं ज्यादा महत्व दे करके परमेश्वर के मार्ग को क्या कर दिया, छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर जब हम आते हैं वो ऐसी कौन सी बातें क्रूस पर परमेश्वर से कह रहा है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अभी हम इसी चीज को देख रहे थे कि वो निष्पाप था, निष्कलंक था, कोई किसी प्रकार की झुर्री उसके अंदर नहीं थी। 9 प्रकार के फल हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अंदर थे, और इन सब चीजों को देखने के बाद वो कलवरी क्रूस पर क्या कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहले हमने दाऊद के उस पाप को देखा, देमास के उस पाप को देखा। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया, व्यभिचार किया। देमास ने परमेश्वर के राज्य को तुच्छ जाना और संसार को प्रिय जाना, इसलिए छोड़ दिया। और यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर ने जब छोड़ दिया जब दाऊद ने पाप किया, लेकिन यीशु मसीह ने तो कोई भी पाप नहीं किया। संत पौलुस कहता है, रोमियो की पत्री में देखते हैं जब हम, वो कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर एक बात को वो बोलता है कि वही धर्मी है। और एक बात बाइबल हमें बताती है कि आकाश के नीचे और पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम हमें नहीं दिया गया जो हमारा उद्धार कर सके। केवल सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु नाम जो हमें मिला है, वही हमारा उद्धार कर सकता है, वही हमें अनुग्रह दे सकता है, वही हमें बल दे सकता है, वही हमें सामर्थ्य दे सकता है, वही हमें शांति का जीवन दे सकता है। हालेलुया। क्या आप प्रूफ कर सकते हैं कि यीशु मसीह धर्मी है? संत पौलुस ने तो किया। कोई बता सकता है आप में से कि यीशु मसीह क्यों धर्मी है? क्यों धर्मी है यीशु मसीह? उसके अंदर कोई पाप और यस, यीशु मसीह धर्मी इसलिए कि वो पापियों को भी धर्मी बना डालता है। हालेलुया। ये उसकी धार्मिकता है, ये उसका काम है, ये उसके स्किल्स है, ये उसका एक्सपीरियंस है, ये करना उसे अच्छा लगता है। लेकिन मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ 5-10 मिनट लेकर के मैं समाप्त करूंगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ऐसी कौन सी बातें कर रहा है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा।
हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास मरकर जी उठने के बाद ही पाप क्षमा करने का अधिकार होगा। लेकिन जब हम देखते हैं एक स्त्री को जो व्यभिचार में थी, आकर के यीशु मसीह के पांव में इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव को पोंछने लगी। हालेलुया। लोगों ने क्या देखा? सांसारिक नजरों से देखा कि ये इत्र तो अच्छे दामों में बिक सकता है। हालेलुया। लेकिन उसने उस अच्छी उत्तम वस्तुओं को यीशु मसीह के कदमों में डाल दिया और सेवा करने लगा। यीशु मसीह ने जब इस चीज को नोटिस किया कि इसने जो अच्छा इत्र था मेरे पैरों में डाल दिया, और बाहर वाले क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये अगर प्रभु होता तो इसे पता चल जाता कि ये व्यभिचारिणी स्त्री है, पापनी स्त्री है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह सब बातों को जानते हैं। उन्होंने उनके मुंह पर यही जवाब दिया कि मैं तुम्हारे घर पर आया, तुमने मुझे पानी नहीं दिया, तुमने मुझे हाथ पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन जब से ये स्त्री आई है, इसने आंसुओं को मेरे पांव पर घेर घेर कर और इत्र डाल डाल कर अपने बालों से क्या करे जा रही है? पोंछे जा रही है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, दोबारा पाप मत करना। तो यीशु मसीह तो अभी तक कलवरी क्रूस पर चढ़े भी नहीं थे, और प्रभु के पास एक अधिकार था पाप क्षमा करने का, फिर भी उसके पाप क्षमा हो जाते थे। व्यक्ति के अंधे आंखों से देखने लगते थे, लंगड़े चलने लगते थे, मुर्दे जी उठते थे, बीमार चंगे हो जाया करते थे, पूरी शुद्ध हो जाया करते थे। क्यों था ये सब चीजें? हालेलुया। क्योंकि उसका काम यही था कि वो धर्मी था, इसलिए कि वो अधर्मियों को भी धर्मी बना डालता है। हालेलुया। कितने लोग हाथ उठा करके कह सकते हैं कि हाँ, मैं अधर्मी था, मुझे परमेश्वर के इकलौते मेमने ने धर्मी बनाया है। हालेलुया। सचमुच हम अधर्मी थे, हम अधर्मियों की फूज की गिनतियों में गिने जाते थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या किया है? धर्मी बनाया है। हमारा एक याजकों का समाज उसने ठहराया है, राज पचधारी का हमें उसने पद दिया है। हालेलुया। इतनी सारी फैसिलिटीज उसने हमें दी है, इतने सारे सोर्स उसने हमें दिए हुए, इतनी सारी टर्म्स कंडीशंस उसने हमारे आगे रखी हुई है कि बेटा मेरी टर्म्स कंडीशंस को पढ़ के देख लो, कुछ भी चीज गलत नहीं मिलेगी। हालेलुया। कुछ भी चीज, अब इतनी चीज भी गलत नहीं है तो, लेकिन यीशु मसीह ऐसी कौन सी बात क्रूस पर कह रहे कि हे मेरे प्रभु परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो जगत का सारा पाप अपने ऊपर लेकर के बैठा होता। जब वो उस कलवरी क्रूस पर था, मानव जाति का सारा पाप परमेश्वर ने उसके ऊपर लाद दिया था। हालेलुया। हालेलुया। जब मानव जाति का सारा पाप उसके ऊपर लाद दिया गया, और यशायाह 6 में जब हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर के तेज को किस रीति से देखा, और उसे एहसास हुआ कि मैं दुचित्ता अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में बैठने वाला, गाली देने वाला, चुगलियां करने वाला एक व्यक्ति हूं। मैंने परमेश्वर के सिंहासन को देख लिया, निश्चय अब मैं मर जाऊंगा। हालेलुया। यानी कि बात यह है कि यीशु मसीह जो हमारे पापों को उठाने वाला है, एक योजना में परमेश्वर ने उसे हमारे उद्धार के लिए भेजा है। उस परमेश्वर को बिल्कुल भी इस बात को पसंद नहीं है, उसके लिए लाजमी नहीं है कि इर्द गिर्द उसके कहीं भी कोई पाप हो। वो पाप को ग्रहण नहीं करता, वो पापी जीवन को घृणित जीवन जानता है। हालेलुया। वो गंदगी, वो पाप में एग्जिस्ट नहीं करता। हालेलुया। और जब यीशु मसीह के ऊपर वो सारे जगत का भार आ गया था, तब वो परमेश्वर की दृष्टि में सिर्फ और सिर्फ पापी दिख रहा था। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि वो हमारे लिए पापी बन गया कि हम उसमें धर्मी बन जाए। हालेलुया। वो हमारे लिए पापी बन गया, वो हमारे लिए अशुद्ध हो गया, वो हमारे लिए उस स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके
पापों को हमारे जो उसने हमें उठाए थे अपने पापों को, उन पापों को उसने हमारे ऊपर उठाए जाने की बजाय बल्कि अपने ऊपर उठाया और पिता से हमारे लिए विनती करता है कि पिता इन्हें क्षमा कर। और पिता से क्या कहता है? जब पिता इन्हें क्षमा कर देते हैं, पिता हमें क्षमा कर देते हैं, तो सारा का सारा पाप हमारा यीशु मसीह के जब ऊपर आ जाता है, तब वो यही कहता है कि पुकार कर एली एली लमा शब्दनी, यानी कि अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर अपने बेटे अपनी बेटी के ऊपर उन गंदगी को देखना पसंद नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ज्यादा खेदित था और यीशु मसीह बहुत ही ज्यादा व्याकुल होकर के यही कह रहे थे कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं इस दशा में हूं, जिस योजना को तूने मेरे ऊपर डाला, जिस प्याले को मैंने अब पी लिया, जो बड़ा दुख से भरा हुआ था, पाप से भरा हुआ था, हे मेरे परमेश्वर इतना करने के बाद भी तूने मुझे क्यों छोड़ा। इस बात को यीशु मसीह भली भांति जानता था, लेकिन वो 100% मनुष्य 100% परमेश्वर था। वो व्याकुल होकर कहने लगा कि हे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो जानता था कि सारा जगत का पाप परमेश्वर ने मेरे ऊपर लाद दिया है। हालेलुया। छोड़ देने के विषय में जो हम देखते हैं, परमेश्वर उस व्यक्ति को छोड़ देता है जिसके ऊपर पाप होता है, दंड की आज्ञा होती है, जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित होता है, लेकिन परमेश्वर उसे ग्रहण करता है, जो कहता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, दुचिंता हूँ, मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ, मैं हत्यारा हूँ, लेकिन मुझे वो अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कर दे और मैं शुद्ध हो जाऊं और फिर कभी मैं तुझे छोड़ना ना चाहूं। हालेलुया। जब हम ऐसा कहते हैं तो वो हमें क्या करता है? छोड़ता नहीं है, वरन गले लगाता है। इसलिए वो कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। और परमेश्वर से यही यीशु मसीह की वाणी थी कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वचन के सुने और पढ़े जाने पर प्रभु आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। सबको जय मसीह। क्रूस पर से यीशु मसीह की 5वीं वाणी के विषय में हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हमारी सहायता की, आगे भी हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर का वचन से हम पढ़ेंगे यूहन्ना 19 अध्याय और उसका 28 वचन। हालेलुया। कोई भी पढ़ लीजिए। इसके बाद यीशु ने जानकर कि अब सब पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पर से 5वीं वाणी कही, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। हालेलुया। कहा मैं प्यासा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं यीशु मसीह हम आपकी और हमारी तरह एक हड्डी और मांस से बना हुआ था, मतलब 100% पूरी तरह से वो एक मनुष्य था और पूरी तरह से एक परमेश्वर भी था। हालेलुया। वो शरीर में होने के अनुसार उसने इतना दुख उठाया जितना हम बता भी नहीं सकते, शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो यीशु मसीह ने दुख उठाया वो असहनीय था। हालेलुया। वो एक असहनीय दुख था जो मनुष्य के शरीर में होकर यीशु मसीह सह रहा था। किसके लिए? आपके और मेरे पापों के लिए। हालेलुया। उसने जब वो दुख सहा, हम देखते हैं यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, वो तीसरे पहर पर क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था और 12 बजे से 3 बजे तक का वो समय था। और कितनी तेज उस वक्त धूप होती है, कितनी कड़ी धूप होती है और हमारा पसीना ऐसे जोरों से बहने लगता है। तो जब हमारा पसीना बहता है तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है? डिहाइड्रेट हो जाता है।
डिहाइड्रेट हो जाता है और हमें प्यास लगती है, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है। और एक मनुष्य होने के तौर पर यीशु मसीह को भी प्यास लग रही थी। हालेलुया। यीशु मसीह को भी प्यास लग रही थी और उसने क्या कहा कि मैं प्यासा हूँ। यहाँ पर हम 2 तरीके से परमेश्वर की इस प्यास को जान सकते हैं, शारीरिक प्यास और आत्मिक प्यास। हालेलुया। शारीरिक प्यास और आत्मिक प्यास। पहले हम शारीरिक प्यास के बारे में जानेंगे, क्योंकि रात ही को जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया था तभी से उसे कुछ खाने के लिए तो दिया नहीं होगा, उसकी सेवा पानी तो की नहीं, तो इसीलिए वो रात से ही भूखा और प्यासा था। हालेलुया। और रात से लेकर के बीती रात से लेकर के सुबह और सुबह से दोपहर तक का वो समय आ गया था और यीशु मसीह को भूख और प्यास दोनों लगी थी। और यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, उनका सारा पसीना बह बहकर उनका शरीर क्या हो गया था, डिहाइड्रेट हो गया था और उन्होंने कहा मैं प्यासा हूँ। और जब उसने ऐसा कहा तो जिन्होंने इन लोगों ने सुना, उन्हें क्या लगा कि इसको प्यास लगी है और वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा हुआ था। अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह को पानी तक नहीं दिया, यीशु मसीह को उन लोगों ने पानी तक नहीं पिलाया, सिरका पिलाया। सिरके से क्या होता है, हमारी जीभ खट्टी हो जाती है और ज्यादा बल्कि हमें प्यास लगने लगती है। और उन लोगों ने यीशु मसीह को पानी तक नहीं पिया बल्कि उसको प्यास को और ज्यादा बढ़ा दिया, उसे सिरका दे करके। हम पढ़ेंगे जब हम शारीरिक तौर पर हमने देखा कि यीशु मसीह को प्यास लगती है, अब हम आत्मिक तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की जो बातें थी वो स्वर्गीय बातें होती थी। हालेलुया। पृथ्वी की सांसारिक बातें नहीं वरन स्वर्गीय बातें हुआ करती थी और ज्यादातर वो बातें अपने दृष्टांतों में कहा करता था। इसीलिए हम उसने आत्मिक रीति पर भी इस बात को कहा कि मैं प्यासा हूँ। आत्मिक रीति पर उसकी प्यास क्या थी ये हम पढ़ेंगे भजन संहिता 42 और उसका 2 वचन। हालेलुया। भजन संहिता 42 अध्याय 2 वचन। जीवते ईश्वर, आप परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, किसका मैं प्यासा हूँ? जीवते ईश्वर का मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जैसे एक हिरणी कभी भी रुका हुआ पानी नहीं पीती, हिरणी हमेशा नदी का पानी पीती है, जो बहता हुआ सोता होता है उसका वो पानी पीती है, क्योंकि वो साफ होता है। वो बहता हुआ सोता जो होता है वो साफ होता है, शुद्ध उसका जल होता है। वैसे ही हिरणी भी एक हमेशा बहते हुए सोते का पानी पीती है। और यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि मैं परमेश्वर का प्यासा हूँ, मैं परमेश्वर के लिए हाँफता हूँ। जब हम जैसे दौड़ते हैं तो हमारी सांसें फूलने लगती है, हम हाँफने लगते हैं और हम क्या मांगते हैं? पानी मांगते हैं, क्योंकि जब हम वो पानी पीते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं और हमारा वो सांस फूलना, हमारी वो थकावट एकदम से पानी पी करके दूर हो जाती है। हालेलुया। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह शरीर की दशा में जिसको इतना दुख सहना पड़ा, वो क्रूस पर टंगाया गया था, उसको कोड़े मारे गए, कितना दुख यीशु मसीह ने सहा, शरीर कितना थक गया होगा, टूट गया होगा। और परमेश्वर को क्या लगी? प्यास लगी। वो थकान उसकी किससे उतर सकती थी? उस पानी से उतर सकती थी। और वो पानी कौन है? वो पानी उसका पिता, उसका परमेश्वर है। हालेलुया। जैसा कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना में, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 10 वचन में भी हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 10 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे बात कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। जो खुद जीवन का जल है वो आज प्यासा है। हालेलुया। वो यीशु मसीह जो आप स्वयं ही जीवन का जल है, जीवन की रोटी है, वो आज प्यासा है। हालेलुया। वो किसका प्यासा है? जब हमने पिछले अभी वचन में भजन संहिता 42 के 2 में हमने पढ़ा कि वो परमेश्वर का प्यासा है। हालेलुया। उसने कहा मैं जीवते परमेश्वर का, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। मैं कब जाकर अपने परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा?
जैसे एक हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, ऐसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो जो इच्छाएं तूने मेरे ऊपर प्रकट की कि तू जाकर मेरे लोगों को नाश होने से बचा, तू मेरे लोगों को जाकर उनका उद्धारकर्ता बन करके उन्हें नाश होने से बचा, तो वो इच्छा जब परमेश्वर ने पूरी कर दी, जब लिखा है भविष्यवाणी जो पूरी हुई, भविष्यवाणियां तो बहुत ही ज्यादा यीशु मसीह के आने के लिए पहले से ही, सालों पहले से ही की गई थी, और हर एक भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने पूरा किया। और यीशु मसीह ने कहा, जब सब पूरा हो चुका तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। और वो जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जब एक पिता अपने पुत्र पर अपनी इच्छा प्रकट करता है कि हे पुत्र, मैं चाहता हूँ कि तू पूरे स्कूल में टॉप करे। हालेलुया। ना सिर्फ क्लास में वरन पूरे स्कूल में टॉप करे। परंतु बेटा ये काम आसान नहीं है, तुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने दिन रात एक करना पड़ेगा, पढ़ाई पर ध्यान करना पड़ेगा, तभी जाकर के ना सिर्फ क्लास में वरन तू स्कूल में टॉप कर सकेगा। हालेलुया। अच्छे नंबरों से पास हो सकेगा। तब बेटा जो एक अच्छा बेटा होगा, जो एक आज्ञाकारी बेटा होगा, वो अपने पिता को प्राउड फील कराने के लिए, गर्व महसूस कराने के लिए उसकी इच्छा को पूरी जरूर करेगा। हालेलुया। जिस प्रकार यीशु मसीह है, उसने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया, और जब वो बेटा खूब पढ़ाई लिखाई करता है, अपने दिन रात एक करके पढ़ाई में ध्यान लगाता है, और आखिरकार वो पूरे स्कूल में टॉप करता है। हालेलुया। खूब अच्छे नंबरों से पास होता है और पूरे स्कूल में टॉप करता है, तो उसके अंदर क्या होगी? एक्साइटमेंट होगी कि मेरे पिता ने जो मुझे कहा था वो मैंने आखिरकार कर दिया, मैंने मेहनत की, मैंने पढ़ाई की, और मैंने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया। अब मेरे अंदर वो खुशी है कि मैं जल्दी से जाऊं और अपने पापा को, अपने पिता को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाऊं कि देखो पापा, जैसे आपने मुझे कहा था, जो आज्ञा आपने मुझे दी थी, जैसी आपकी मुझसे इच्छा थी कि मैं स्कूल में टॉप करूं, मैंने वो किया। हालेलुया। तो उस पिता के अंदर भी कितनी खुशी होगी कि मेरे पुत्र ने मेरी इच्छा को पूरी किया। हालेलुया। उस पिता के अंदर भी वो खुशी होगी और पुत्र के अंदर भी वो खुशी होगी कि मैं कब जाऊं, अपने पिता को अपना मुंह दिखाऊं, अपने पिता को अपना रिजल्ट दिखाऊं, अपने पिता को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाऊं, कि मेरा पिता भी खुश हो और मुझे शाबाशी दे और मुझे गले से लगा ले कि हाँ मेरे पुत्र, तूने मेरी इच्छा को जैसे मैंने तुझे आज्ञा दी थी तूने किया और मुझे खुश किया। हालेलुया। ऐसे ही यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी कि वो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे रहा, उसने दिया कि हम उस पर विश्वास करें ताकि नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और पुत्र ने अपना सारा सब कुछ छोड़ करके, अपना सिंहासन छोड़ करके वो कहाँ पर आया? हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, इस धरती पर आया, मानव रूप लिया और हमारे लिए वो प्यासा भी हुआ। हालेलुया। वो किसके लिए प्यासा है? वो आपके और मेरे लिए प्यासा है, और वो परमेश्वर के लिए प्यासा है कि जो पिता ने मुझे कहा वो आज मैंने पूरा कर दिया। अब मैं बस चाहता हूँ कि अपने पिता के पास जाऊं, अपना रिजल्ट अपने पिता को दिखाऊं कि देखो पिता, जो आपने मुझे इच्छा सौंपी थी, जो आपने अपनी इच्छा मुझ पर प्रकट की थी, वो मैंने पूरी कर दी है। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तब उन्होंने क्या कहा था कि हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। वहां पर भी एक आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरी नहीं वरन तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और उसने पिता की इच्छा को शब्द बाय शब्द पूरा किया। हालेलुया। हर एक भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के विषय में कही गई थी कि वह कोड़ों की मार खाएगा, उसको कांटों का ताज पहनाया जाएगा, उसको सिरका पिलाया जाएगा, उसके वस्त्र चिट्ठी डालकर बांट लिए जाएंगे और वह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। हर एक भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में पूरी हुई। हालेलुया। और क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था को लोप करने नहीं वरन उसे पूरा करने आया। हालेलुया। इसीलिए कोई भी ऐसी भविष्यवाणी ना थी जो पूरी ना हुई, और यीशु मसीह ने इसलिए कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि मैं प्यासा हूँ, ये कहा कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। और जब वो खुद यीशु मसीह जीवन का जल है, वो आज आपके और मेरे लिए प्यासा है। यीशु मसीह की क्या प्यास है? यूहन्ना 4:33 वचन में हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह की प्यास के बारे में हमने जाना, यीशु मसीह के भोजन के बारे में जब हम पढ़ेंगे, लिखा है यूहन्ना 4:33 वचन में, तब चेलों ने आपस में कहा
क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। ये यीशु मसीह का भोजन है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और उसका काम करूं। हालेलुया। और यीशु मसीह की प्यास भी ये है कि अपने पिता की इच्छा पूरी करूं और अपना चेहरा, अपना मुख परमेश्वर को दिखाऊं। हालेलुया। वो विजयी चेहरा, वो जयवंत चेहरा परमेश्वर को दिखाऊं कि क्रूस पर मैंने वो सब पूरा किया जो पिता तूने मुझे कहा था। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। आज भी परमेश्वर प्यासा है, क्योंकि उन लोगों ने उसे क्या पिलाया? सिरका पिलाया। अब हम परमेश्वर की प्यास बुझाना है हमें। हम परमेश्वर की प्यास को कैसे बुझा सकते हैं? हालेलुया। हम परमेश्वर की प्यास को बुझाना चाहते हैं तो परमेश्वर के लिए हम भी उसी तरह प्यासे हो जाए। हालेलुया। उसके वचन के प्यासे, उसके पवित्र आत्मा के प्यासे हो जाए। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर की प्यास को बुझा सकते हैं, क्योंकि मत्ती 28 में परमेश्वर ने क्या कहा? इसलिए अब तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हम यीशु मसीह को सिरका ना पिलाए, अपने गलत कामों के द्वारा, अपने पापों के द्वारा परमेश्वर को दुख ना पहुंचाए, वरन परमेश्वर की प्यास को बुझाए। हालेलुया। परमेश्वर की प्यास कैसे बुझेगी? जब हम उसके खत्ते में आत्माओं को बटोरेंगे, क्योंकि उसने हमें एक काम दिया है। हालेलुया। उसने कहा कि तुम जाओ, जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हम भी परमेश्वर के साथ वैसा ना करें जैसा उन लोगों ने किया जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे। उसे सिरका दे करके क्या किया? उसका गला और ज्यादा सुखा दिया, उसकी प्यास को और ज्यादा बढ़ा दिया। परंतु हम परमेश्वर की प्यास को बुझाए। हालेलुया। परमेश्वर की प्यास क्या है? लोगों को नाश होने से बचाना। हालेलुया। पापी लोगों को नरक की आग से बचाना, ये परमेश्वर की प्यास है। उसकी आत्मिक प्यास क्या है? कि जो संसार में आज लोग नाश हुए जा रहे हैं, शैतान और नरक मुंह खोल कर उनका इंतजार कर रहा है कि ये कब आए और कब मैं इन्हें फाड़ खाऊं। परंतु परमेश्वर की प्यास यह है कि वो पापी लोगों को नाश होने से बचाए। हालेलुया। यीशु को शारीरिक प्यास भी लगी और आत्मिक प्यास भी लगी, क्योंकि यीशु मसीह शरीर में था और उसे शारीरिक प्यास भी लगी, और पूरी रीति से वो आत्मिक भी था और परमेश्वर का पुत्र भी था। हालेलुया। तो हमने शारीरिक प्यास को जाना और आत्मिक प्यास को भी हमने जाना, परंतु आत्मिक प्यास यीशु मसीह आज भी आपके और मेरे लिए प्यासा है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उसके पास आए और उससे वो जीवन का जल मांगे, जिसे वो सेंट में हमें देता है। हालेलुया। बिना दाम लिए, बिना मोल दिए वो हमें सेंट में मुफ्त में वो जीवन का जल देना चाहता है। हालेलुया। जिस प्रकार यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा कि यदि तू जानती कि तू किससे जो तुझसे पानी मांग रहा है वह कौन है, तो तू उससे मांगती। हालेलुया। ये सामरी स्त्री ने क्या कहा कि तू एक यहूदी है और तू मुझसे क्यों पानी मांग रहा है? यीशु मसीह ने उससे कहा कि यदि तू जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वह कौन है, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। उस स्त्री के विषय में यीशु मसीह ने उसके जो सारे उसका जीवन था उसको बता दिया, और यीशु मसीह ने उसको जो भी उसके कितने पति थे, यहाँ तक कि सब कुछ उसको बता दिया, और वो आश्चर्य करने लगी कि मैंने तो इसे अब तक कुछ भी नहीं बताया, इसने कैसे जान लिया। हालेलुया। और जब वो नगर में गई, गांव में गई, तो सबको यीशु मसीह के बारे में बताने लगी। हालेलुया। कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला कि उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे वह जीवन का जल दिया, क्योंकि फिर उसने विश्वास किया। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास किया कि तू वही मसीह है। हालेलुया। इस वाणी के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम पापियों को पापों से उद्धार की भूख और प्यास का होना आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि जिसके अंदर ये एहसास ही नहीं होगा कि मैं पापी हूँ, वो कभी पश्चाताप ही नहीं करेगा। जिससे ये एहसास ही नहीं होगा कि हमने कुछ पाप किया है या हम प्रतिदिन पाप के बोझ में निरंतर दबे ही जा रहे हैं, वो
कभी पश्चाताप नहीं करेगा। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह किसके समान है? एक दर्पण के समान है। उसका वचन एक दर्पण के समान है, जो हमें आईने में जैसे हमें अपना चेहरा दिखता है, जब हमारे चेहरे पर कुछ गंदगी लगी होती है तब हम उससे क्या करते हैं? साफ कर देते हैं, हटा देते हैं। ऐसे ही यीशु मसीह भी है, जब हम उसके पास आएंगे तो हमें दिखाई देगा कि हमारा जीवन कितना मैला और कितना कुचला है, कितना मैल से, कितना पाप से भरा हुआ है हमारा जीवन। फिर हमारे अंदर एक इच्छा वो उत्पन्न होगी कि हम उसे हटा दें। हालेलुया। जिस प्रकार हम दर्पण में देखते हैं अपने चेहरे को साफ करते हैं, इसी प्रकार यीशु मसीह और उसका पवित्र वचन भी हमारे लिए दर्पण है। जब हम उस दर्पण में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कितने मैले कुचले हुए हैं। और परमेश्वर हमें मैले कुचले नहीं देखना चाहता। परमेश्वर हमें अपने लहू से साफ करना चाहता है, हमें पवित्र और शुद्ध करना चाहता है, और हमें उद्धार का वो नया श्वेत वस्त्र देना चाहता है। हालेलुया। जिस पर कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। इसीलिए आज भी परमेश्वर प्यासा है और हमें उसकी प्यास बुझानी है। हालेलुया। हम परमेश्वर के पास जाए, उसके निकट जाए, क्योंकि वचन बताता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे ढूंढते रहो। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें, आपको और मुझे, हमें बुला रहा है। हम परमेश्वर को सिरका ना पिलाए, परमेश्वर की प्यास को बुझाए। हालेलुया। सिरका पिलाने से क्या होगा? उसे दुख पहुंचेगा, परंतु जब हम परमेश्वर को पानी पिलाएंगे, परमेश्वर की आत्मा को ठंडी करेंगे, उसके लोगों के उसके नाश होने वाले लोगों को उसके पास लेकर के आएंगे, जब वो बचा लिए जाएंगे तो परमेश्वर की आत्मा प्रसन्न होगी, परमेश्वर खुश होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने पिता की इच्छा को पूरा किया, अब हमें यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। यीशु मसीह की क्या इच्छा है? उसने हमें क्या आज्ञा दी कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर की, यीशु मसीह की आपसे और मुझसे मांग है, प्यास है। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति जब पानी मांगता है, हम और आप जैसे व्यक्ति पानी मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं? कि मुझे पानी चाहिए या मुझे पानी दो, ऐसे मांगते हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं प्यासा हूँ, परंतु यीशु मसीह की जो ये वाणी है कि मैं प्यासा हूँ, ये उसकी एक मांग है। वो आपसे और हमसे कह रहा है कि जाओ मेरी इस प्यास को बुझाओ। अपने चेलों से वो कह रहा है कि तुम सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। यीशु मसीह की आत्मिक प्यास यही है कि वो नाश होने वालों को नाश होने से बचाए। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। हालेलुया। आप और हमारा यही कर्तव्य है। इस 5वीं वाणी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम परमेश्वर की प्यास को बुझाए, उसके लोगों को उसके पास लेकर के आए। हर एक के लिए उसने अपने लहू बहाया, और वो नहीं चाहता कि कोई एक भी आत्मा नाश हो, वो सबको बचाने के लिए आया। हालेलुया। और जब कोई एक आत्मा बचती है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। तो वही आनंद मनाए स्वर्ग में, परमेश्वर वही आनंद स्वर्ग में मनाया जाए। हमारा ये कर्तव्य है कि परमेश्वर के लोगों को बचाए और उसकी प्यास को बुझाए, क्योंकि यीशु मसीह आज भी आपके, मेरे लिए और उस हर एक के लिए प्यासा है जो आज भी परमेश्वर से दूर है, खोए हुए है, भटके हुए है। हमारा यही कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के पास उन खोई हुई भेड़ों को लेकर के आए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इस 5वीं वाणी के लिए। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। जय फिर से प्रभु का वचन आपके बीच में लेकर आई हूँ। प्रभु यीशु मसीह की 6ठी वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कही थी, क्या थी? आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 19 का 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ कहा? क्या पूरा हुआ था इससे पहले? क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि अब सब पूरा हो गया? प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो इस धरती पर किस लिए आए थे। वो जानते थे कि वो इस धरती पर किस लिए आए थे। उन बातों को पूरा करने के लिए जो पिता ने
अपने पुत्र को ये कहकर भेजा था कि तुझे धरती पर जाना है और इस तरीके से वहाँ पर वचन फैलाना है और जो लोग भटक गए हैं उन्हें बचाना है। किस लिए आए थे प्रभु यीशु मसीह? हमें बचाने के लिए। किस लिए आए थे? हमें बचाने के लिए। जो लोग धरती पर जब प्रभु यीशु परमेश्वर ने संसार को बनाया था तो बहुत ही सुंदर था। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ देख के कहा था सब कुछ बहुत क्या है? अच्छा है। तब सब कुछ क्या था? बहुत अच्छा था। क्यों था? क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया था। इसी तरीके से मनुष्य भी बहुत अच्छा था क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने हाथों से बनाया था। लेकिन परमेश्वर ने संसार को, जो इस पृथ्वी को बनाया, उसे अपने शब्द के अनुसार बनाया था, बोलकर बनाया था। ऐसा हो तो ऐसा हो गया। कैसा हो? रात हो तो रात हो गई, दिन हुआ तो दिन हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने देखा सब कुछ फिर भी अधूरा है, तो प्रभु ने क्या किया? मनुष्य को बनाया। किसे बनाया? मनुष्य को बनाया। किस लिए बनाया? उसकी महिमा के लिए। इसलिए उसकी महिमा के लिए कि वो जो इस पृथ्वी पर रहे, उन सभी चीजों की जो मैंने बनाई है उनकी क्या करे? देख रेख करे। क्या करे? देख रेख करे। उन चीजों को जो यहाँ पर है, पेड़ पौधे, फल पौधे, वो सब क्या है? किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए बनाया। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बनाया। किसे बनाया? मनुष्य को भी बनाया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? संसार में क्या आ गया? शैतान ने, सब ने क्या किया? जाके उस परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य को उसने भटका दिया, परमेश्वर से दूर करने के लिए आ गया कि ये तो बहुत ही अच्छे से है और इसका तो परमेश्वर से बहुत ही अच्छा कांटेक्ट है, ये परमेश्वर की आज्ञा को मानता, मुझे जाना है यहाँ। इसी तरीके से आज हम भी संसार में जब प्रभु में बने रहते हैं तो शैतान क्या होता है? बहुत ही परेशान हो जाता है कि कैसे आज ये मनुष्य प्रभु में बना हुआ है, इतना पाप, मैंने तो पूरे संसार में पाप फैला रखा और ये प्रभु में कैसे बना हुआ है? ये परमेश्वर में कैसे है? तो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने देखा जब संसार में पाप बढ़ गया था, लोग भटक गए थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने किसे भेजा? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए। किसे भेजा? अपने एकलौते पुत्र को। वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस पाप भरे संसार में आया। किस लिए? हमें बचाने के लिए। क्योंकि उसके जो बनाए हुए लोग थे उसकी आज्ञा पालन करते थे पहले, उसके बाद उसने शैतान की बात को सुना, अच्छा ऐसे करना है, तो वो भटक गया। उसने भटक गया और उस परमेश्वर के दिल को दुखा दिया। हम जरा सा भी नहीं सोचते कि जिस परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ किया, जिस परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, उसको हम जरा से अपनी इच्छा के लिए हम प्रभु के दिल को दुखा देते हैं। आज भी हम ऐसा ही करते हैं। हम सब कुछ जानते हुए वचन में क्या कहा है परमेश्वर ने, हम उसके हृदय को दुखा देते हैं। हम पता है हमें झूठ नहीं बोलना, हमें ऐसा नहीं करना, फिर भी हम उन कामों को जाने अनजाने में कहीं ना कहीं कर देते हैं। और बार बार हम गलतियां करके क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं फिर से। जब अभी बताया सिस्टर वर्षा ने, यहाँ पे प्रभु को हम सिरका ना पिलाएं। कैसे? अपने बुरे कामों के कारण हम चोरी करेंगे। हमें प्रभु ने क्या सिखाया? परमेश्वर ने अच्छा इंसान बनाने के लिए आया। जिस तरह मैं हूँ तुम भी ऐसे बनो। मैं इसलिए आया इस जगत में तुम्हें सिखाने के लिए। मैंने इस संसार में रहकर क्या पूरा किया? मैंने उस परम परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन पे परमेश्वर की सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा को मानना सिखाया पृथ्वी पर आकर, और उन आज्ञा को माना और जा
किसका प्रचार किया? उस परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। और बहुत से लोगों को चंगाई मिली, जिन्होंने विश्वास किया उन्हें छुटकारा मिला, उन्हें उद्धार मिला। और परमेश्वर ने उस हर एक वचन को पूरा किया, किस तरह? आज्ञा मानकर। तो आज हमें भी अपने जीवन को देखना है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों से हमें बनाया, क्या हम उसके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं? क्या हम उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? जिस तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, वो सभी कामों को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर भी नम्र और दीन बने और वो सब कुछ सहा, वो सब कुछ जो भविष्यवाणियां की गई थी वो हुआ और पूरा हुआ। क्योंकि प्रभु ने अपने पिता से प्रेम किया। क्या हम आज परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम सचमुच अपने हृदय से उससे प्रेम कर रहे हैं? क्योंकि ये देखना जरूरी है हम आज किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह से प्यार कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, सचमुच उससे जुड़े हुए हैं। बहुत से लोगों को चंगाइयाँ मिल जाती हैं तो वो आते हैं, और बहुत से लोगों को नहीं मिलती तो वो चले जाते हैं। वो चंगाइयाँ पाकर भी चले जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से उस तरीके से नहीं जुड़े हुए हैं। हमें देखना है हम कहाँ हैं आज, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं या नहीं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे आए, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर सब कुछ पूरा करने के लिए, हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए कि तुम पाप से मन फिराओ, पाप से मन फिराओ और धर्मी बनो। हमें प्रभु यीशु मसीह क्या बनाने के लिए आए? पापी बनाने के लिए, धर्मी बनाने के लिए आए? धर्मी बनाने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा ये तो धर्मी धर्मी है उन्हें चुनो और पापी पापी उन्हें छोड़ दो, ऐसा कहा प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु मसीह तो पापियों के बीच में जाकर उनके भोजन भी कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह पापियों के घर में जाकर बैठ रहे थे, उनके साथ बातें कर रहे थे, पापियों के साथ। ये नहीं कहा कि सिर्फ धर्मियों के पास ही जा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है तो धर्मियों के पास ही जा रहे थे, ऐसा तो नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह किसे बचाने आए? पापियों को, पापियों को बचाने के लिए आए प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर आज हमसे क्या चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम उसके लिए करें? आइए हम देखेंगे वचन संहिता 50 के 14 में। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। क्या करने के लिए कहा? धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। प्रभु यीशु मसीह ना हमसे कहता तो भेड़ ला, बकरी ला, गाय ला, बैल ला, सोना चांदी ला, मेरे को चढ़ा आके। क्या चाहते परमेश्वर? हम उसकी इच्छा को पूरी करें और अपने होठों से उसका धन्यवाद करें, बस। परमेश्वर इतने से चाहते हैं हमसे कि हम अपने सच्चे हृदय से, अपने टूटे हुए मन से उसके सम्मुख आए, पवित्र हृदय से उसके सम्मुख आए, स्वार्थी हृदय से नहीं कि हमें जब कुछ मिलेगा हमें तभी प्रभु के पास जाना है, या फिर हम पर अपने उसमें परमेश्वर के पास जाएं। हमें प्रभु के पास कब जाना है? जब लोग दुखी और परेशान होते तब तो परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन जब सब कुछ मिल जाता है तो कहाँ परमेश्वर? बाइबल पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, बस इसमें लगे रहते हैं। जब सब कुछ हमें मिल जाता है तो हम थोड़ा स्लो होने लगते हैं परमेश्वर में। और जब प्रभु के दुखी होगा तो मनुष्य क्या जाएगा? हे पिता मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर और मेरी प्रार्थना को सुन ले। तब वो रोएगा भी, गिड़गिड़ाएगा भी, क्योंकि वो इस वक्त दुखी है। लेकिन जब हम सब कुछ हमारे पास है, धन है, दौलत है, गाड़ी, परेशान तो है ही नहीं, क्या हमें परमेश्वर याद आएंगे?
बहुत से कम लोग ऐसे हैं जिसके पास आज संसार में सब कुछ होते हुए भी वो पहला स्थान प्रभु को दे। बहुत कम लोग आज के समय पे ऐसे होंगे जो सब कुछ जानते हुए भी मेरे पास आज सब कुछ है, फिर भी वो प्रभु को भोर को उठकर सबसे पहला स्थान प्रभु को दे और प्रभु को धन्यवाद चढ़ाए और उससे प्रेम करे, उससे लिपटा रहे, उसके वचनों में बना रहे। तो किससे प्रभु प्रसन्न होगा? तो हर संडे जाकर बहुत सारे मतलब ऑफरिंग देने से या किसी से परमेश्वर प्रसन्न इतना नहीं होगा परमेश्वर, जितना कि वो किससे प्रसन्न होगा? परमेश्वर धन्यवाद चढ़ा और प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, पूरा करना। यहाँ पे क्या भाई देखा हमने? पूरा करना। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, प्रभु ने तो अपना सब कुछ काम पूरा कर दिया हमारे लिए। अब क्या है? हमें भी वो सब कुछ पूरा करना है। कैसे पूरा करना है? उसके वचनों में बने रहकर, उसकी इच्छा पे चलकर, उसकी आज्ञाओं को मानकर हमें सब कुछ पूरा करना है, ताकि हम भी अपने पिता के पास जब स्वर्ग में जाएं, जब उसका वो न्याय का दिन आए और उसके सिंहासन के सामने हम खड़े हो, तो हम प्रभु को कह सके, हाँ प्रभु मैंने तेरे लिए जब तूने मुझे कहा मैंने उसे पूरा किया। प्रभु तूने कहा जा वहाँ सेवा कर, तो मैंने तेरी सेवा की। हाँ प्रभु जब पूछे हमसे तो हम परमेश्वर को बता सके, हाँ प्रभु मैंने आपकी इच्छा जो आपने मुझे आज्ञा मानने सिखाई, जो आपने मुझे नम्र और दीन रहना सिखाया, हम कह सके हाँ प्रभु मैंने आपकी आज्ञा मानी, हमने उसे पूरा किया। तो हम सचमुच आज अपने जीवन में देख रहे हैं, हम पूरा कर रहे हैं उन सब बातों को जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई, या बार बार उन्हीं गलतियों को करके सिरका पे ला करके क्रूस पर चढ़ाए जा रहे हैं बार बार हर साल। अब हर साल गुड फ्राइडे तो मनाते हैं, स्मरण करते हैं आज के दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। सिर्फ उसी दिन स्मरण नहीं करना, हमें प्रतिदिन हर क्षण हर पल उसको स्मरण रखना है कि मेरा प्रभु मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया, उसने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने लहू की एक एक बूंद बहाई हमारे लिए, वो शून्य हो गया हमारे लिए, कुछ भी नहीं, वो नम्र और दीन हो गया हमारे लिए। तो हम उसकी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते कि हम उसे धन्यवाद करें। प्रभु ने नहीं कहा हमें कि तू मेरे पास इतना सब कुछ लेकर आ, परमेश्वर कहता है बस तू मुझे धन्यवाद कर, मुझे याद रख, मैं तेरे संग रहूंगा, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु ने तो हमें वादा किया है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। क्या कहते हैं परमेश्वर? हम प्रभु के पास एक कदम बढ़ाएंगे, प्रभु हमारे पास 7 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन हम वो कदमों को नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि हम उन बातों को पूरा करना ही नहीं चाहते हैं। आज हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं, बहुत से लोग संसार में आज वैसे भी व्यस्त हैं, किसी को इतना भी टाइम नहीं अपने फैमिली के पास बात भी कर सके। तो परमेश्वर से बात करने के लिए तो फिर कहाँ टाइम मिलेगा? लेकिन क्या है, हमें सब कुछ छोड़ते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करना है, पहला स्थान उसको देना है, और प्रभु आपके जीवन में इतनी आशीषें देगा, आप कहेंगे हाँ प्रभु सचमुच तू ही सब कुछ है, तू आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें देखना है हम कहाँ पे उसकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। क्या किया? प्राण त्याग दिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गए। क्यों क्रूस पर वो मरे? ताकि हम बच जाएं। उन्होंने सिर झुकाया, उन्होंने हमें नम्र और दीन बनना सिखाया, उन्होंने दिखाया कि हमें भी झुकना है, नम्र और दीन बनना है।
मसीह ने दिखाया, मैंने संसार में आकर तुम्हारे लिए इतनी जान तक दे दी, तो हम धन्यवाद तक नहीं दे सकते? ये संसार में बहुत सी अभिलाषाएं हैं जो अपने ओर खींचती रहती है, लेकिन आज के समय पे बहुत मुश्किल है उन अभिलाषाओं से बच पाना। लेकिन जो प्रभु में बना रहता है वो सब पे विजय पाते हैं। जो परमेश्वर में बने रहते हैं उन सब पर परमेश्वर उन्हें विजय करता है। और सारी बातों को पूरा करना कौन सिखाता है? प्रभु सिखाता है। फिर अगर हम उसकी इच्छा पे चले तो प्रभु हमें सब कुछ करना सिखाता है। लिखा है इस बाइबल में, एक भी बिंदु बिना पूरा हुए ना टलेगा। एक एक बात बाइबल की क्या होंगी? पूरी होंगी। जिस तरीके से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब सब पूरा हुआ। आने वाले समय के लिए भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले से ही बताया कि तुम्हें दुख और संकट और कलेश सहने होंगे। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया, सिखाया। लेकिन अब सीखेंगे कैसे? जब हम वचन पढ़ेंगे। हम वचन ही नहीं पढ़ेंगे, हमें कुछ पता ही नहीं होगा हमें कैसे क्या करना है। इसलिए हम परमेश्वर में, हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, उसकी इच्छा को पूरा करें, जिस तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा किया। और धन्यवाद करते हैं इस छठी वाणी के लिए जो हमारे प्रभु ने कही और हमें भी सिखाया कि हमें किस तरीके से अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हमें किस तरीके से अपने प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं के अनुसार चलना है, उसकी आज्ञा पालन करनी है। तो प्रभु हमें भी सिखाए और हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमेशा बने रहे। प्रभु के वचन पढ़ सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन।